बैठ के दोनों मियाँ बीवी जो ज्ञान बांट रहे थे, उस ज्ञान के लिए ओए होए होए क्या भर भर के तारीफ की जा रही थी चालू की, कि चालू ने मेरे पापा की मम्मी के लिए ऐसे किया, चालू ने मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसे किया, अब वो ऐसे ध्यान रख रही है। भाई ये भी हम भी देख लेंगे कितना ध्यान रख रही है, कितना काम कर रही है। जिस पर 4 रोटियां ना डले, ससुराल में जाके वो अपने मायके में आके डालने की वजह से साथ में रोटी डालने वाले को ही ले आई, और जिससे कि अनकंफर्टेबल ना लगे उनके साथ, उनको इतने दिन वो टिकेंगे यहाँ पर तो उनको जो है कौन साथ देगा, अकेलापन ना लगे, बैठ के बतियाना ना पड़े, क्योंकि फ़नी तो चला जाएगा रेस्टोरेंट के काम में। और ये सारे पॉइंट हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमें बताया, तो ये सारा शॉर्ट आउट उनके लिए जाता है कि वो इसलिए लेकर आई है यहाँ पे, जिससे कि उसको जो ना उनके साथ टाइम ज़्यादा ना बिताना पड़े। कह रही थी ना, भाई मुझे ना कैमरा उठाने में शर्म आती है। सारी दुनिया के सामने कैमरा उठाते में शर्म आती है, जब उनको धमकी दी थी तब शर्म नहीं आई थी, और उनके सामने कैमरा उठाते में शर्म आती है। तो इसलिए ये वहाँ से उठा के उनको ले आई है, उन पे एहसान जता के, और पहले ही दिन काम करा लिया। भाई एक दिन तो आराम करने दिया होता। और क्या इसने किया है, क्या माइंड गेम खेला है, बड़े ही दिमाग से दोनों ने शातिरबाजी की है। आइए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई एक बात बताओ, ये चालू की कारस्तानी है या भाई भाभी ऐसे ही हो गए हैं? हाजी हज कर आते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। तुम ठीक है नहीं जा पाए, वहाँ पर नहीं गए, तुम्हें टाइम नहीं मिला, तो तुम्हें इतना भी टाइम नहीं मिला कि तुम उन्हें नीचे रिसीव करने के लिए आ जाते। अच्छा भाई, भाभी जो है दिखावे के लिए नानी को रिसीव करने आ गई, और माय गॉड, दिखावे के लिए क्या क्या कर रही थी कि अपने हाथों से उनकी चप्पलों को नीचे रख रही थी, ताकि वो गाड़ी से उतरकर उसमें पहने उन चप्पलों को, और तब वो चले। और जब हाजी हज्जन आए तब ऐसा कुछ नहीं हुआ गया, और बजाय इसके कि चलो नीचे भी रिसीव करने नहीं जाते, तो कम से कम वहाँ पे अम्मी उनको इतनी देर के लिए तो रोकती है, उनको खबर लग जाती कि भाई भाभी अपनी अम्मी के घर में मिलने के लिए आ जाते हाजी हज्जन से। क्योंकि देखो भाई, हाजी हज्जन है, हज कर आए हैं, तुम्हें ना तो तुमने कभी कॉल करते हुए दिखाया कि तुम भाई उनको जो है विश कर रहे हो या उनसे जो है दुआ सलाम कर रहे हो, ना तुम लोग वहाँ पर मिलने के लिए गए, ना तुमने उनको कपड़े तोहफे कुछ भेजे। मतलब कैसे लोग हैं, सिर्फ पैसा दूसरों से कमाने के लिए। और यही सारी चीज़ें जो ना पब्लिक को दिखाते हैं ये लोग। कहते हैं ना, पैसा ज़्यादा, अंधा पैसा आ जाने से ना लोगों की दिमाग की अकल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और वो भी अकल के अंधे हो जाते हैं। उनको कुछ नहीं दिखता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, सामाजिक तौर पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस अम्मी को तो लेना 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 आता है, कभी देना आया है? और फिर क्यों नहीं वहाँ पे रुका गया? और अगर ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था ना, ये चालू के रेस्टोरेंट से बनकर खाना आया है। चालू ने पहले ही दिमाग लगाया और वहाँ से खाना बनवा के सीधा अपने फ्लोर पे वहाँ पे मंगवाया। और यही वजह थी कि जब ये यहाँ पर एंटर हुए हैं तो इसने चाय तक नहीं पीने दी। तुमने चाय नाश्ता जो भी सो कोल्ड जैसा भी नाश्ता किया होगा तुमने, वो ट्रेन में बैठकर किया था, तो ट्रेन में क्या इतने कंफर्टेबली कोई नाश्ता पानी कर सकता है क्या? और चलो हल्की फुल्की चाय या कुछ स्नैक्स ले लिए होंगे, तो क्या घर में समधी संबंधी आए हैं उनके लिए चाय नाश्ता कुछ अच्छे तरीके से नहीं हो सकता था? क्या भाई भाभी नीचे नहीं आ सकते थे? क्या इनको नाश्ता नहीं करवाया जा सकता था कि ठीक है खाना तो खा ही लेंगे, जब खाना बन गया है तो भाई डेफिनेटली खाने के लिए ही बना है वो। पर रिवाज तो यही होता है कि मेहमान आते हैं उनको डायरेक्ट कोई भी खाना नहीं ठुसा देता है, उनको सीधा पहले नाश्ता पानी हल्का फुल्का सा कराया जाता है, जो कि इंडियन रिवाज भी है, और उसके बाद उनको फिर खाने के लिए पूछा जाता है। लेकिन दिमाग से क्या खेला दोनों ने, भाई भाभी को शेड करने के लिए उन्होंने ना अम्मी से कह दिया कि तुम खाना मत बनाना, हम खाना रेस्टोरेंट से बनवा लेंगे, क्योंकि अम्मी जो है वो तो भाई अम्मी है, अम्मी और भला कुछ खाना पीना कुछ बना ले, कुछ मेहनत कर ले। देखो भाई, लंच बनाने के लिए भी वो उठती नहीं है उन बच्चों की, तुमने वीडियो कॉल पे सुन ही लिया था। मतलब सुबह लंच लेकर जाना है तो वो रात को प्रिपेयर करती है लड़की, क्योंकि वो भी स्कूल जा रही होगी, पता नहीं जा रही है कि नहीं जा रही है कॉलेज, और वो लड़का तो जा ही रहा है ना, तो उसको लंच बनाने के लिए रात को बना कर रख देती है, ये बांध कर रख देती है। ये तो भाई ये बेहतर जाने, क्योंकि ये तो वो तो बातों बातों में पता चल गया। जब कह रही थी ना, उनकी अम्मा भी पूछ रही थी, अम्मी भी पूछ रही थी क्या बना रही है पिज्जा, हाँ? तो कह रही है बैंगन बना रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये रात को खाना बना रही थी सुबह, जिससे कि उसका भाई उसको लंच में लेकर जा सके। तो उन अम्मी से जो सुबह लंच नहीं बनाकर दे सकती, उनसे ये आप ये उम्मीद
उम्मीद करोगे कि वो पूरा खाना बनाएंगी अपने संबंधियों के लिए, वो भी इतने सारे लोगों के लिए? ना 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 भाई, ये अम्मी से उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अम्मी की ये हालत देखते हुए चालू ने ये इंसिस्ट किया कि चलो भाई हम जो है अपना रेस्टोरेंट में खाना बनवा लेते हैं, बिरयानी वगैरह जो भी है। और हमने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे कि खाना टोटल बाहर से आया, इवन सलाद भी बाहर से ही आई है। जितनी सफाई से छल्ले जो है वो रेस्टोरेंट वाले होटल वाले काटते हैं ना, उसी हिसाब से प्याज बारीक बारीक सी कटी हुई थी और वो घर की सलाद कटी हुई नहीं थी। अच्छा भाई चलो, वो बिरयानी बाहर से बनकर आ गई। और आपने एक वो भी देखा था, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था कि एक वेज थाली भी थी। तो वो टोटल खाना जो था वो घर में नहीं प्रिपेयर हुआ, वो बाहर से प्रिपेयर हुआ है, वो डायरेक्ट इनके घर में आ गया, जो कि इसने शूट कर नहीं दिखाया है। और जब वो खाना खा ही रहे थे तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि नीचे सिर्फ 2 ही लोग थे, अम्मी और पिज़्ज़ा। उनको क्यों नहीं बुलाया गया भाई ऊपर खाना खाने के लिए? उनको क्यों नहीं इन्वाइट किया गया कि भाई आप भी आ जाओ और मेरे जो है ससुराल वालों के साथ ही खाना खा लो? तो ये लगता है कि भाई नीचे और ऊपर कोई बात नहीं, एक ही घर है। ये तो ये दिखाने की कोशिश की है कि मेरे ससुराल, मेरे मायके में, यानी कि मेरे अपने पर्सनल घर में मेरे सास ससुर आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। पर नहीं, मायका ही कहलाया जाएगा, भले ही आप एक फ्लोर ऊपर ही रहते हो। बिल्डिंग बदल दो ना तुमने, तो तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी है, डेल्टा में दूसरा घर ले रखा है ना, वो अब उनके बेटे का और उनकी बहू का असली घर कहलाया जाएगा जब आपसे वो दूर हो जाएंगे। और अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर इनके अम्मी पापा आए हुए हैं, ठीक है। और वो अम्मी पापा जो हैं इसी मुंबई में जब उनकी भतीजी रहती है तो क्या वो उनके घर जाएंगे? तो क्या ये चालू और ये फनी जो है अपनी ईगो को डाउन करके क्या उनके घर लेकर जाएगी इनको, या ड्राइवर के हाथ भेज देंगे, या फनी चला जाएगा, चालू नहीं जाएगी? ये तो भाई देखने वाली बात है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके कहा कि ये दोनों तरफ से शूट कर रहे थे, एक फ्रंट से शूट कर रहा था, एक बैक से शूट कर रहा था। तो फिर ये शूटिंग के कैमरे तब कहाँ चले गए थे? तब क्या इनमें आग लग गई थी जब ये ऊपर गए थे वहाँ पर? और वहाँ पर क्यों नहीं शूट करा? तब क्यों नहीं शूट कर दिखाया? क्या भाई भाभी से मिलवाया नहीं है? क्या उनके घर नहीं गए? क्या वो नीचे नहीं आए इनसे मिलने के लिए? देखो भाई, ये चालू करती है जो कुछ करती है, यही उनको गलत दिखाती है, यही ये लोगों के दिमाग में चीज़ें डालती है, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। और फिर लोग जो है ना भर भर के बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं भाई भाभी को, उसी भाई भाभी को जिस भाई भाभी की वजह से आज ये स्टैंड करती है इस जगह पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक भी शेड करने का मौका नहीं छोड़ती है। चालू नहीं थी वहाँ पे तो ना केवल घर साफ सुथरा था बिल्कुल अच्छे तरीके से, वो जो पेड़ वेड़ सा था वो भी साइड लगा दिया, हालांकि दरवाजे पे ही रखवा दिया था क्योंकि हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि आते जाते वो आटा कराया है। किचन बिल्कुल साफ थी, कोई फैलावा नहीं था, कोई प्लास्टिक के मग, टप, बाल्टी, मग्गा वो नहीं दिखाई दे रहा था जो कि बाथरूम में ही दिखाई देने चाहिए। तो भाई ने बहुत अच्छी तरीके से इनकी क्लास लगाई है और इनको कहा है कि इंसानों की तरह से रहो, पढ़े लिखे इंसानों की तरह से रहो। तो भाई वो वैसा घर दिखाई दे भी रहा है। अब चालू आ गई है भाई, फिर अब तो देखने वाली बात यह है कि चालू उसको कितने दिन तक मेंटेन रहने देगी। अब इतने दिनों बाद यहाँ आके माला डाल के अम्मी कह रही हैं हज मुबारक हो। तो यही सारी चीज़ें कैमरे पे, वीडियो कॉल पे बोलकर दिखाते, चालू शूट करती, दिखाती हर एक एक मौका, मतलब वो कोई ऐसा मौका नहीं है जिसको वो मिस कर दे किसी भी तरह से। तो ये मौका इसने कैसे मिस कर दिया? इसको ज़रूरी नहीं लगा कि मैं अपने अम्मी पापा से कॉल पे बात करा दूँ, वीडियो कॉल पे बात करा दूँ कि वो नहीं आ पा रहे, चलो पापा बीमार है वो नहीं आ पा रहे, अम्मी भी नहीं आ पा रही किसी वजह से कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। हालांकि बच्चों की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जब भाई भाभी ऊपर ही रह सकते हैं। और अगर अम्मी नहीं आ रही है तो एटलीस्ट जो सो कॉल्ड वो पापा बने हुए घूमते हैं कि मैंने बाप का फ़र्ज़ निभाया, तो अब यहाँ पर बाप का फ़र्ज़ क्यों नहीं निभाया? क्यों नहीं संबंधियों से मिलने के लिए गए? अभी तो तुम्हारा कोई ऐसा कोई काम भी नहीं आ रहा, सारा दिन घर पे पड़े रहते हो। क्या एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए जिम से छुट्टी नहीं ले सकते? जब बारिश हो गई थी तो फटाक से जिम से छुट्टी ले ली थी ना, पैसों की भी कमी नहीं है तो फ्लाइट से आया जाया भी जा सकता है। तो क्यों नहीं गए भाई तुम दोनों मिलने के लिए? वहाँ पर हाजियों से दुनिया आती है हाजियों से मिलने के लिए, और तुम अपने संबंधियों से मिलने के लिए नहीं जाते, या उनको संबंधी समझते नहीं हो? जैसा घर जमाई के साथ ट्रीट करते हो वैसे ही घर जमाई के पेरेंट्स के साथ ट्रीट कर रहे हो। देखो भाई, वो सब आकर बैठ गए हैं, पिज़्ज़ा लेकर आ रही है 3 गिलास में पानी। आए तो घर में 6 लोग हैं और एक सेट में होते भी 6 गिलास हैं। तो क्या ट्रे छोटी थी तुम्हारे घर में या ग्लास कम थे कांच के? क्योंकि हमने तो तुम्हें कांच के बर्तनों में खाते पीते कभी देखा ही नहीं, तुम तो हमेशा ही प्लास्टिक के बर्तनों में खाते पीते हो। अभी देखने वाली बात यह है कि जब ये चालू खिलाएगी खाना तो ये अच्छी क्रॉकरी में खाना खिलाएगी या वो भी वैसे ही परोस देगी यूं ही उठा के? तो 3 गिलास में पानी करके लेकर आ रही है। बंदे तो आए हैं 6 और ला रही है गिलास 3। सिर्फ एक मिठाई मंगा कर रखी हुई है, आते के साथ ही वो मुंह में अपने हाथों से खिला रही हैं।
मुंह मीठा करा रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मुंह मीठा करा रही हैं। तो ये मुंह मीठा तो नाश्ते के साथ भी हो सकता था ना, जब प्रॉपर तरीके से नमकीन, बिस्किट, कुछ और फ्रायम, कुछ और स्नैक्स, वो समोसे या कोई और चीज़, उसके साथ 2-3 तरह की मिठाई, 1-2 तरीके के फल, 1-2 तरीके के ड्राई फ्रूट्स और चाय या कॉफ़ी कुछ ऐसी होती, उसके साथ भी तो ये नाश्ता कराया जा सकता था ना, तब भी तो मुंह मीठा हो जाता उनका। पर नहीं, तरीके से नहीं कराया। और जब नीचे बैठने में कोई एतराज़ है ही नहीं, क्योंकि अपने बहू बेटे के घर में भी तो वो ज़मीन पर ही बैठकर खाते हैं और अपने घर में भी ज़मीन पर बैठकर खाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी ज़मीन पर बैठकर खा लेते, तो जगह तो थी। यहाँ नाश्ता क्यों नहीं कराया गया? नाश्ते का सामान ये सब मंगा के वो आओ तवज्जो क्यों नहीं की गई? आराम से तसल्ली से यहाँ पर नाश्ता करते और उसके बाद अपने बेटे बहू बेटे के घर में जाते, या तो फिर डायरेक्ट ही ऊपर लेकर जाना चाहिए था, तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था कहलवाने के लिए। अब देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जब वो मुंह मीठा करा के जा रही हैं तो कह रही हैं कि चलो पानी लेकर आते हैं, तो पानी सिर्फ 3 गिलास। भाई इस सेट के बाकी के 3 गिलास कहाँ हैं? या फिर आपके पास ट्रे नहीं है क्या? एक स्क्रीनशॉट लगाया है, देखिए जरा, बड़ी प्लेट है या राइस प्लेट है डिनर सेट की, या ट्रे है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 गिलास रखे हुए हैं। आए तो मेंबर 6 हैं और ग्लास ले जा रही है 3। अरे बेटे, तुम्हें अगर इतनी अकल नहीं थी तो अपने बड़ों से पूछ लिया होता या लोग गिन लिए होते। इतनी देर भाई बैठने नहीं दिए। कहता है फनी चलो ऊपर खाना वाना खाएं। फिर देखा, ये इनकी साजिश थी, चाल थी नीचे दिखाने की, और ये तुरंत ही आते के साथ ही ये कह दिया गया था कि भाई जो ना नीचे बैठना ही नहीं है और खाना पहले से ही तैयार है। वो जो खाना था वो डायरेक्ट ऊपर पहुंच गया था, क्योंकि ये अभी आके बैठे हैं, उनकी अम्मी की गोद में से वो फूल भी नहीं हटे हैं। तो ये सोच लीजिए कि कितनी सी देर उसने यहाँ पर बैठने दिया है। तो फिर ये इतना चौचलेबाजी भी करने की क्या जरूरत थी? सीधा डायरेक्ट 7वें मंजिल पर लेकर जाते। क्यों फर्स्ट फ्लोर पर लेकर आए उनको यहाँ पर? बस पानी पिलाने के लिए, मुंह मीठा कराने के लिए, माला डलवाने के लिए। माला तो अम्मी ऊपर भी आकर डाल लेती और वहीं आपके साथ खाना पीना भी खाती। उनकी अम्मा के गोद में फूल रखे, इतना भी मौका नहीं दिया कि वो फूल भी हटा के वो रख सकें। देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया है। चलो रुखसाना बाजी उठाओ। और मतलब उन्होंने एक बार कहा तो उन्होंने ये सोचा कि भाई हम यहाँ आए हैं, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। तो मुझे दोनों की अम्मी के और उनके पापा जो है, उनके फेस से, एक्सप्रेशन से साफ नज़र आ रहा था कि उनको ये लग रहा था कि भाई अब यहाँ आए हैं तो डेफिनेटली चाय पानी नाश्ता, जो कि हर एक मेहमान का होता है, कोई ऐसे ये बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई छोटी बात है कि ये जब नाश्ता पानी तो होगा ही। लेकिन वो डायरेक्ट कह रहा है ऊपर चलो, चलो ऊपर चलो, खाना पीना ऊपर खाएंगे। तो मुझे भी बड़ा अटपटा लगा और उनके फेस से भी यही लग रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है। फुकसाना बाजी शर्मा रही हैं, आए खाए शर्मा रही है। अच्छा भाई, तुम्हारी तरह बेशरम थोड़ी ना, वो पहली बार यहाँ पे आई हैं तो फिर थोड़ा तो लगता ही है ना। एकदम से कौन खी खी करता है? तुम्हारी तरह अपने तरह समझ रखा है क्या सबको? और इसने जो है इनको सबको कहा कि तुम लेके चलो, हम आते हैं, और पीछे रुक गई और बड़ी बड़ी सी आंखें जैसे ये कर रही थी ना, डेफिनेटली इसने यहाँ कुछ ना कुछ तो अपनी माँ से आपस में चुगल्लोबाजी की है, जिससे ये कह रही है या तो ये कहा होगा कि तुम यहाँ पे नाश्ते का इंतज़ाम कर लेती, हम वहाँ पे अगर खाने का इंतज़ाम करा है, या तुम ऊपर आ जाती, या वॉट जो भी कुछ कहा है। मगर इसके दिमाग में कुछ तो पक रहा था भाई। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, इसका एक्सप्रेशन देखिएगा, आंखें बड़ी कर करके कैसे बोल रही है। अम्मी जाते जाते कह रही है चाय पी लेते ना तो ना थोड़ा सा, तो वो कह रही है हाँ, तो मतलब चाय, वो तो या तो वो ये कह रही है कि चाय मैं ऊपर ही भिजवा दूँ, तो उसने उसको हाँ कहा। भाई जब चाय नीचे से बन रही है, नीचे तैयार हो गई थी, तो नाश्ता नीचे क्यों नहीं कराया? नाश्ता हल्का फुल्का, चाहे बहुत हैवी नाश्ता मत कराते। 2 नमकीन, 2 बिस्किट, 1 मिठाई तो थी आपके पास, उसी भर से करा दिया होता, जिससे कि खाली चाय नहीं देनी पड़ती और उसमें ऐसा कोई ज़्यादा खास पेट भी नहीं भरता, और मुश्किल से ऊपर जाके फ्रेश व्रेश होके थोड़ा सा मुंह हाथ धो के तब अपना खाना पीना खा लिया होता। यही होता है तरीका। इतना चल फिर के आए हैं, अभी तुम बेचारों की मुश्किल से थकान भी नहीं उतरी है, फिर यहाँ से निकाल के फिर ऊपर लेकर चल दिए। तो फिर यहाँ लाए क्यों थे? कुछ सेकंड के लिए ही सही। फुकसाना बाजी देख रही हैं, दुनिया भर का कबाड़ा पड़ा है, मशीनें पड़ी हैं, ये पड़ी हैं, अब ये पूरा समेट देंगी। अब तुम देखना, इसके घर की काया पलट कर देंगी ये रुखसाना बाजी। ना केवल घर के काम करेंगी, खाना पीना बनाएंगी, इसलिए तो ये लेकर आई है, जिससे कि भाई पिछली बार आए थे ना, इसने मुश्किल से ही घर में खाना पीना बनाया होगा, और इस पे भाई रोटी खाना पीना बनाने पे कितना जोर पड़ रहा था, क्योंकि सास ससुर इसके थे, तो ये नीचे उनसे बार बार रोज़ हर रोज़ नीचे भी नहीं बनवा सकती थी, तो इसको खुद को बनाना था। अब ये कह रही है मैं कितने दिन में रोटी बना रही हूँ और पता नहीं ना ये गोल रोटी बनेगी नहीं बनेगी। तो इसी वजह से, ताकि इसको ये हेजिटेशन ना हो, ये डर ना हो, ये बर्डन ना पड़े, इसलिए साथ में फुकसाना बाजी को लेकर आई है, और उनको प्रॉपर एक दिन भी आराम करने नहीं दिया, और उसी दिन लगा दिया भाई खाना बनाने पे, चलो तुम बनाओ खाना।
और ये मुझे ऐसा लग रहा है नीचे लड़ झगड़ के आई है, रो कर आई है। इसकी शक्ल बता रही है, क्योंकि इसकी शक्ल पे 12 बज गए थे जब ये आई थी, तब इसकी शक्ल देखो। और उसके बाद जब ये नीचे से आ गई है, और वो जो इनकी जो भी यहाँ इनके यहाँ काम करती है, वो जब चाय लेकर आ गई है, और कट्टू अगले सीन में दिखाया है कि ये तुमने तो शक्ल बदल दी कमरे की, ये तुमने कमरे में कैसे सबसे करवाया। तो कहती है मैंने पिज़्ज़ा से कह दिया था। इसकी शक्ल पे जो हाव भाव थे ना, वो नेचुरल नहीं थे, वो बनावटी लग रहे थे, कि जैसे आदमी रोने के बाद फिर थोड़ा सा मुस्कुराने की एक्टिंग करता है या मुस्कुरा के दिखाता है ना। इसकी शक्ल पे 12 बज रहे थे। डेफिनेटली ये तो लड़ाई झगड़ा करके आई है, या फिर ये अपनी अम्मी को कुछ सुना कर आई है, या उन्होंने कुछ कह दिया है, कुछ तो हुआ है भाई। लेकिन इसके चेहरा बता रहा है। देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। जैसे रोने पर हो जाता है ना, थोड़ा फेस स्वेल स्वेल सा हो जाता है, ऐसा अजीब सा, और पलके भीगी भीगी सी होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। या फिर यूँ कह लो कि सो के उठ के जब आदमी का चेहरा हो जाता है, लेकिन सो के तो उठे हुए इसको बहुत टाइम हो गया। सुबह से पहुंची है, इतना लंबा सफ़र भी किया है, उसके बाद घर भी आई है, लेकिन उस टाइम तो ठीक लग रही थी ये, जिस टाइम अभी नीचे बात कर रही थी। ऊपर आके इसकी शक्ल पे 12 क्यों बजे? क्या ये मैंने ही नोटिस किया है, या आप में से भी किसी को ऐसा लगा है कि डेफिनेटली इसको जो है ना कुछ तो हुआ है नीचे से आने के बाद? क्योंकि ना तो इसकी चहचहाहट वो रही, ना इसका कॉन्फिडेंस लेवल वो रहा, ना बात करने का टॉक ऑफ वे वो रहा। वो बिल्कुल डिफरेंट था, ऐसे जैसे रो पीट के लड़ाई झगड़ा करके कुछ कह के कहा सुनी कह कर आई है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम खाते हैं पहले खाना खाएंगे, फिर हमारा दिमाग काम करेगा। और देखो भाई, वेज थालियाँ भी मंगाई गई है। सारा वो जो चांदी के वो जो पैकेट होते हैं ना, वो पैकेट भी सारे पड़े हुए हैं। सारा टोटल खाना जो है ये बाहर से आया है। अब ये हो सकता है कि अपने होटल में भी ना बनवाया हो, ये बाहर से ही मंगवाया, क्योंकि वेज भी आया है और नॉन वेज भी आया है। अब देखो, इतनी सारी रोटी है प्लेट में, ना केवल बिल्कुल बारीक बारीक सी और बिल्कुल इकसार, एकदम बराबर गोल, और इतनी सारी इकसार में, और बिल्कुल एकदम बराबर की पतली। भाई चालू नहीं बना सकती। ना ना ना, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा वो भी देखिए। और उसी के साथ साथ आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि इसने चावल मंगाए हैं बाहर से, और आटा मंगाया है। और वो ऊपर वाली पिन्नी में पता नहीं आटा है, बेसन है, अल्लाह जाने क्या, मक्के का आटा है या क्या चीज़ है, लेकिन नीचे आटे का कट्टा है, यानी कि राशन। अब पता है कि वो रुकने वाले हैं, तो इसलिए इसने राशन मंगा लिया है। और बहुत सारा सामान जो है वो वहीं से ही लेकर आए हैं अपने साथ ही, जो आपने देख ही लिया था कट्टे में से। हो सकता है ये सारा ही सामान वहीं से ही आया हो। और ये जो स्क्रीनशॉट लगाया ना, इससे भी इसकी शक्ल का आप अंदाजा लगा सकते हो कि देखो ये रो कर आई है, और कितना ऐसा अजीब से इसका चेहरा हो रहा है, मायूस सा। भले ये मुस्कुरा रही है, लेकिन चेहरे के पीछे की जो इसकी मायूसी है ना, वो दिख भी रही है। अब भाई एक बात बताओ, पिज़्ज़ा आ गई है हेल्प करने के लिए, तो अम्मी क्यों नहीं आ गई हैं अपने समधी संबंधियों को साथ देने के लिए? तो बस अब एक अम्मी तो नीचे रह गई थी, वो तो नान तो है नहीं, नान तो स्कूल गया हुआ है, पिज़्ज़ा ऊपर आ गई इनकी हेल्प करने के लिए। तो अम्मी भी ताला लगाकर ऊपर आ सकती थी ना। इससे पहले जब चालू ने, आपको याद होगा, चिकन बनाया था, तो उसने क्या कहा था, सारी मुदाहा मंडली आई हुई थी, लेकिन बस अपनी अम्मी को बुलाया था, क्योंकि अम्मी को चिकन बहुत पसंद है। तो अम्मी को अब चिकन बिरयानी पसंद नहीं आएगी जो तुमने बाहर से मंगाई है चिकन बिरयानी। अब क्योंकि इसके सास ससुर खा लेते हैं, इसलिए उनके लिए वेज थाली भी मंगवाई है। तो 2 वेज थाली भी यहाँ स्लैब पे दिखाई दे रही हैं, और खाना जो बाहर से आया उसकी पैकिंग भी सारी दिखाई दे रही है। तो अम्मी क्यों नहीं आई? इसका मतलब डेफिनेटली ये लड़ झगड़ के उनसे कुछ मुंह जोरी करके, या कुछ तो वहाँ पे बात हुई है, बहसबाजी, जिसको ये कर आई है, जिसके चलते अम्मी नहीं आई। वरना अम्मी आती और अपने समधी संबंधियों के साथ में बैठकर खाना खाती। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो। जगह भी है, खाना भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है, सब चीज़ है, तो अम्मी क्यों नहीं है भाई? आलू बैठी हुई है, उनके ससुर बैठे हुए हैं, फुकसाना बैठी हुई है, अम्मी बैठी हुई हैं, फनी बैठा है, बहुरा बैठा है। तो भाई अम्मी कहाँ गायब हैं? क्यों नहीं आई अम्मी इनका साथ देने के लिए? भले चाहे उनको नहीं खाना था, लेकिन अपने संबंधी आए हैं, वो खाना पीना खा रहे हैं, चाहे भले बेटी के यहाँ खा रहे हैं, तो उनको तो ऊपर आना ही चाहिए था कि चलो मैं यहाँ पे इनका साथ दे दूँ। एक तरीके से ना खा के साथ में बैठना भी साथ देना ही होता है, और वो मान सम्मान होता है। भाई हमारे यहाँ तो यही होता है, सच में बताऊं, अगर भूख भी नहीं है तो भी साथ देने के लिए बैठ गए होते हैं। उससे सवाब भी मिलता है कि आप किसी के साथ दस्तरखान शेयर कर रहे हैं। और यहाँ तो बेचारी को दस्तरखान ही नहीं मिला, चलो वो तो एक मजाक, लेकिन दस्तरखान पे साथ में बैठने का भी सवाब मिलता है। तो देखो खाना पीना खा लिया है, कट्टू अगले सीन में दिखाया है। तो फ्रेंड्स सब्जी वब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि घर में कोई सब्जी वब्जी नहीं है। यानी कि अब तो खाना खा लिया दोपहर का, तो बाहर से मंगा के, अब बाहर से थोड़ी ना आएगा हर बार, तो अब क्या करेंगे, हम अपना घर पे बनाएंगे। तो दालें वाले तो कह रही है ना कि दालें वाले तो सब ले आए हम वहाँ से, गांव से सारी की सारी, आटा भी ले आए हैं, जैसे भी जो भी सामान चाहिए था। और मिर्च मसाले तो सूखे होते हैं, वो तो रखे ही रहते हैं घर में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन ही तो रुक कर आए हैं, लेकिन मसाले तो 15 दिन में ख़राब नहीं होते ना। नहीं थी तो सब्जियाँ नहीं थी, तो वो ले आए हैं।
मतलब ये नहीं हुआ कि शाम का खाना कम से कम अम्मी के यहाँ हो जाता, भाई भाभी के यहाँ हो जाता, भाई भाभी आते साथ में, वो भी तो खाना साथ में बैठ के खा सकते थे। और देखो भाई एक बात तो मैं भूल ही गई, जब ये रोटी लेकर आ रही थी, आज तुम उसको फुकसाना बाजी को पूरा आराम दे रही हो, अभी वो आई है ना इसलिए। अरे हाँ भाई चालू, मैं समझ गई, अभी वो आई हैं तो आज का खाना तो चलो बाहर से मंगा के खिला ही देते हैं, और उसके बाद तो उससे ही सारा काम करवाना है। मैं लाई इसलिए हूँ उसको, जब वो सब्जी लेकर आ रहा है और उसके बाद जब ये दरवाज़ा खोल लिए तो वहाँ चटाई पर इनकी सास जो है वो लेटी हुई हैं, उनका आधा सर खुल रहा है और वो उधर को मुंह करके वो आधी, मतलब वो रेस्ट करने के लिए उनको बेडरूम में ही लिटा दिया होता भाई, लेकिन नहीं, वहीं क्योंकि फुकसाना बाजी बैठी हुई है, बातें करनी है, तो वो बैठी हुई है और उनकी सास वहाँ पर लेटी हुई है। देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। और अब कह रही है हम लोगों ने अभी तक ना नहाया है ना कुछ, हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए थे और बातें कर रहे हुए थे, और वही कुर्सी पे बैठे हुए मोबाइल पर लगे हुए हैं इनके पापा जी भी। तो फ्रेंड्स मोदा में तो बहुत ज्यादा गर्मी थी और यहाँ तो बड़ा अच्छा, वहाँ तो बड़ा बहुत स्नोफॉल हो रहा है ना बड़ा वहाँ पे मुंबई में तो। हाँ लेकिन वेदर जो है, ये सुना है कि वहाँ का जो वेदर है वो न्यूट्रल रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और ना ही सर्दी का सर, बीच का सा मौसम रहता है। मतलब ये कह लो कि यूपी की साइड में कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही, या यूं कह लो दिल्ली की साइड थोड़ा ज्यादा गर्मी है, वहाँ सर्दी भी ज्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। अम्मा लोग हमारी गृहस्थी लाई है वहां से, तो चलो उसको निकालते हैं और उसको जमाते हैं अलमारियों में। देखा, दालें, चावल, आटा, ये सब गाँव से लेकर आई है ये, जिससे कि वो सारा सामान जो है, क्योंकि राशन खरीदना ना पड़े। और भाई इतने दिन, जो भी दिन ये रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि 10 दिन से ज्यादा ये रुक पाएंगे। 10 दिन भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, हो सकता है 7 दिन में ही ये लोग निकल जाएं, क्योंकि भाई फुकसाना बाजी आई हुई है, फुकसाना बाजी के अपने बच्चे भी हैं, तो इसलिए उनको भी देखना होगा। तो बहुत हुआ कीस्तान करके 7 दिन, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 दिन, और इससे ज़्यादा 1 दिन भी नहीं होगा। मियाँ बीबी अपना आपस में बातों में लगे पड़े हैं और फुकसाना बाजी लग गई हैं भाई काम पे। तो कुकर दिखाई दे रहा है पीछे किचन में, और वो फुकसाना बाजी दिखाई दे रही हैं और वो चढ़ा रही हैं क्या, दाल, क्योंकि सब्जी भी आ गई है, तो एक सब्जी बनेगी और दाल चावल बनेंगे। और ये जिसको खुद इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है वो समझा रही है ग्रॉसरी लेकर आए हैं भाई। ग्रॉसरी में सारी चीज़ें आती हैं, नमक, मिर्च, मसाला, घी, तेल, जो भी कुछ सामान पड़ता है ग्रॉसरी में, किचन में, वो सब आता है। लेकिन अगर वो सिर्फ दालें लेकर आई हैं और आटा लेकर आए हैं तो उसको तो ग्रोसरी, पूरा ग्रोसरी नहीं बोल सकते ना। इस बैग में है फुकसाना बाजी, उठाओ उठाओ उठाओ, ओए मुझसे नहीं उठ रहा फनी, उठाओ तो सही, उठाओ उठाओ। और खुद कैमरा लेने के लिए, भाई तू खुद कैमरा इसको पकड़ा दे और खुद उठा ले, नहीं उठ रहा तो उससे। और बार बार पूछे फुकसाना बाजी मुंबई कैसा लगा, फुकसाना बाजी अच्छा लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा। भाई वो कैसे तुम्हारे मुंह पे कह देगी कि उसको अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, तो क्यों लग रहा है। कल हमें लाइट भी लगवानी पड़ेगी भाई, हमारे व्लॉग में बहुत कम लाइट है। तुम्हारा व्लॉग, वाह फनी बाबू, बढ़िया है। तो फ्रेंड्स अब हमें चालू बता रही है कि हम नहाने जा रहे हैं, तो भाई नोट कर लेना कब, इसके बाद ये कब नहाएगी, कब ये बताएगी कि हम नहा के आ गए हैं या हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने और फ्रेश होके तब आपसे मिलते हैं। मैंने कहा ना जब ये नहाती है तो ये मेंशन करती है, नहीं मान रहे ना तो फिर से कभी नोट कर लीजिएगा। और भाई मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया कि अब ये जो ना मेक ओवर करेगी फुकसाना बाजी का, तो कह रहा है ना हम एक जगह लेकर जाएंगे फुकसाना बाजी को, कहाँ पे लेके जाएंगे, तो वो कह रही है पार्लर में। मतलब उनका जो ना थोड़ा सा हुलिया ठीक कराएंगी, कुछ अच्छे नए कपड़े दिला दो, हुलिया ठीक करा दो, बाल वाल वॉश करा दो, कटिंग वटिंग करा दो, झूठीज ले जाओ, एक आध सिटिंग लगवाओ इनकी भी। इतना करती हैं आपके लिए तो आप इतना सा तो कर ही सकती हो। फ्रेंड शाम हो चुकी है और हम शार ले चुके हैं, अम्मा भी शार लेने के लिए गई है। देखो मेंशन कर दिया ना कि हम नहा के तब हमने कपड़े बदले। फ्रेंड्स अब मत कहना कि हम अनहाइजीनिक हैं और हम नहाते नहीं हैं। और मुझे लग रहा है जो पिज्जा जो ना वो भी नहीं नहाई थी, क्योंकि जब ये लोग आए थे तो ब्राउन कलर की फ्रॉक में घूम रही थी और उसके बाद अब उसने भी ब्लू पहन ली है। फ्रेंड्स पिज्जा आ गई और हमारा जो कुकर है ना वो खराब हो चुका है, और वो भी बिना बताए बनाए। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके कहा और मुझे हंसी भी आई, इतना तो ये बनाती भी नहीं है, उसमें यूज़ भी नहीं करती, फिर भी इसके कुकर उकर सब खराब हो जाते हैं कि इसको नीचे से मंगाना पड़ा है। इसको ना ढंग नहीं है भाई, यूज़ करना ना करने की बात नहीं है, ये नए बर्तन को भी खराब कर देती क्योंकि इसको ढंग नहीं है रखने का। हमारे कुकर की रबड़ नहीं मिल रही है। अच्छा भाई, और उससे पहले मैंने बताया था आपको कि सीटी भी इसने जो ना खराब कर दी है। देखो अब यहाँ पे 2 कुकर रखे हुए हैं, एक कुकर पे ब्लैक कलर का ऊपर से उसका नॉब लगा हुआ है जो सबसे ऊपर टॉप पर होता है, और एक कुकर में नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी पे ही ब्लैक हो, पर ऊपर का नॉब होता है, टिकली जो है वो होती है। अब वो टिकली जो है वो आपकी ब्लैक कलर की भी हो सकती है और स्टील की भी हो सकती है, लेकिन दोनों कुकर के ढक्कन रखे हुए हैं और वो
डेफिनेटली ये उन्होंने जो है ना, उन्होंने फुकसाना बाजी ने कह दिया होगा कि ये कुकर नहीं चलेगा, इसलिए इन्होंने जो है ना अब नीचे से कुकर भी मंगा लिया है। देखो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, दोनों ढक्कन रखे हुए, दोनों पे सीटी और दोनों सीटी का फर्क देख लीजिए। पहले सीटी खराब कर दी और अब उसकी गास्केट खो दी, यानी कि रबड़ खो दी। बिना रबड़ के तो उसमें सीटी आएगी ही नहीं। सब्जी और दाल बन चुकी है फ्रेंड्स, तो रोटी हम बना लेते हैं, क्योंकि फुकसाना बाजी ने इतना सारा काम किया है ना, तो मुझे भी तो आदर्श बहू बनकर दिखाना है। तो अब वो अब कहते हैं फनी रोटी गोल बनेगी ना, पता नहीं गोल बनेगी कि नहीं बनेगी, मुझे ना बहुत डर लगता है। अल्लाह करे आज रोटी जले नहीं और गोल भी बन जाए, जैसे सारी रोटियां तुमने ही बनाई होंगी। इतनी तो अकल है नहीं कि तवे को कम से कम इतना गर्म तो होने दो कि एक साइड में रोटी अच्छे से सिक जाए। इसने रोटी डाल दी उस पर, तवा ढंग से गर्म हुआ नहीं था, और उठा के जब रोटी को फ्लिप कर दिया ना, देखो जरा दोनों तरफ से रोटी एक जैसी है, यानी कि किसी पर भी किसी साइड से भी पकी नहीं है, क्योंकि इसका तवा गर्म हुआ ही नहीं है। वो रोटी जो ना ऐसा का ऐसी कोरा आटा है, वो पचा ही नहीं है, जिसको कहते हैं ना आधा पक जाना है, उसको पचना कहते हैं, पचा ही नहीं है वो। अब बेचारे फ्लिप करने के चक्कर में, ज्यादा टशनबाजी के दिखाने के चक्कर में रोटी को ही लुढ़का दिया ना। तुम्हें ये किचन तो साफ सुथरा लग रहा होगा, हमारे किचन में लाइट ही नहीं है, वहां पे लाइट ही नहीं है, हम जाएंगे। तो फिर अब चालू कहती है आपके जब जाएंगे तो उसको तुड़वा देंगे और दूसरी बनवा लेंगे। नहीं आपके नाम मत लेना, वहां जाने का नाम बिल्कुल मत ले देना वहां पे। अच्छा भाई, तुम्हें सबसे ज्यादा चुल मचती है वहां से भागने की, मतलब ससुराल फनी का, उसको बड़ी खुशी होती है अपने ससुराल आने की, जैसे लड़कियों को खुशी होती है ना, ऐसी फनी को ससुराल आने की बहुत ज्यादा खुशी होती है, जहाँ एक पैसे की भी इज्जत नहीं है। और बेचारी फुकसाना बाजी जो है लग गई अपने काम से, क्योंकि भाभी काम कर रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई मैं कुछ काम ना करूं। तो जो भी सामान ग्रोसरी दालें वाले, जो भी आप इस स्लैब पे देख रहे हो कि पिन्नियाँ 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 भरी हुई रखी हुई है सामान में, दालें हैं और जो भी सामान है, और तेल वेल वो लाई है, उनके हाथ में केन भी है, वो सब सामान जो है उठा के वो अलमारियों में जमा रही है। अभी भूल जाओ चलने के लिए, अभी कोई नहीं जा रहा, अभी कोई नहीं जाएगा, मतलब अब ये कहना चाह रहा है कि अब कुछ महीने तक हम मोदाहा नहीं जाएंगे। और वो पीछे से फुकसाना बाजी हंस रही है, कह रही है अच्छा जब भी जाएंगे ना तभी बनवाएंगे हम, मतलब इसको ये लग रहा है कि अगला रेनोवेशन जो है ना हम किचन का करेंगे, किचन को बड़ा करवा देंगे नीचे का। चलो जल्दी बना लो, बहुत ज्यादा प्याज लग रही है, क्योंकि उन्होंने प्याज काटी है ना, तो उसकी झल फैल रही होगी। कह रही अल्लाह भुर्जी अच्छी बन जाए बस, अल्लाह मैंने अल्लाह से दुआ करी है मेरी रोटी गोल बन जाए और जले नहीं। तो फनी पूछ रहा है बनी कि नहीं बनी। अब आप देखना भाई क्या भर भर के तारीफ कर रहा है, और जब खाने बैठे और अपनी अम्मा से पूछ रहा है अम्मा रोटी गोल बनी है ना, अच्छी बनी है ना, भाई साहब अम्मा तो है ना पता नहीं किसी ख्याल में है, वो एक तरीके से पता नहीं क्या उनके दिमाग में, हो सकता है 100 सवाल गूंज रहे हो। भाई वो अपने समझाने में आए हैं, जिस तरह से समझाने में होता है या वो करती हैं अपनी समधनों के साथ, तो उनको वैसा वो सब ट्रीट नहीं मिल रहा, तो वो मुझे लग रहा है एक अलग ही लेवल में सदमे में है, या फिर किसी घुमान में है, या सोच में है, किसी गहरी सोच में है। वो ध्यान ही नहीं दे रही, बेटा रोटी के लिए पूछ रहा है। भाई रोटी जैसी चीज़ कि रोटी क्या बनाई नहीं है ना, ओ माय गॉड पहली बार बनाई है ना, हाँ यही बात है। आ जाओ भाई आ जाओ, जल्दी बैठो जल्दी बैठो, शानदार खाना मिल रहा। भाई मुझे एक बात बताओ, प्लेट में दाल कौन खाता है, कौन सी दुनिया में ऐसे किसने बताया इनको प्लेट में ऐसे फैला के दाल को खाना, उससे आदमी कैसे निवाला लगाएगा, कैसे अच्छे से करेगा, तो बस टच करके खाएगा क्या। दालें तो ऐसे होती है कि निवाले में भर भर के खाई जाती हैं, कटोरियों में दाल खाई जाती है, ना कि प्लेट में ऐसे फैला के, फैली हुई प्लेट में। और भाई इतनी अकल तो इसको कम से कम आई कि इसने जो भी प्लेटें ली हैं वो कम से कम मेलामाइन की ली हैं, थर्माकोल की नहीं ली, क्योंकि ये मोदाहा मंडली जरूर है लेकिन मोदाहा से ससुराल वाले हैं, मंडली वाले नहीं हैं। तो फ्रेंड्स हम पापा से मिलने के लिए आ गए थे। हम जब भी पापा से मिलने के लिए आते थे पापा मोदाहा की बातें करते हैं, क्योंकि बेचारे पापा यही तो करते हैं, और तुम पापा को कुछ करने ही नहीं देते हो, कहीं ले जाना नहीं, लाना नहीं, किसी से वीडियो कॉल नहीं कराना, किसी से बात नहीं कराना। संबंधी मतलब हज कर आए हैं, संबंधी अगर नहीं आ सकते बीमार हैं तो वीडियो कॉल तो करा सकते हैं। वो बेचारे बस यही ढूंढते रहते हैं मोदाहा में मेरा कौन अपना दिखाई दे रहा है, मेरी बहन है, बस ये अपनी बहनों को भी नहीं कह रहे, देखो तो सही अपनी बहनों का नाम भी नहीं ले रहे। क्या इनकी उसमें कह रहे बस एक ही बंदा कोई दिखाई दिया था कभी कभी, हमारे साथ का कोई नहीं है, तो तुम अपनी बहनों को देख के तो खुश हो जाया करो, ये तो नाम करते मेंशन तो लेते कि हाँ मैं अपनी बहनों को देखता हूँ, मुझे मेरी बहनें दिखाई देती हैं उसमें। ऊपर गए पापा से मिलने के लिए, लेकिन मजाल इसके कि भाई के कमरे का, ड्राइंग रूम का, या कहीं का भी कोई भी एक सीन शूट करे नहीं, मगर शूट करना है, कंटेंट दिखाना है, ये दिखाना है कि पापा से मिलने क्या है। तो भाई तो पापा के ही फ्लोर पर रहते हैं, तो भाई शूट तो तुमने जब भी किया है, लेकिन नहीं 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 ना, ड्राइंग रूम नहीं, कमरा नहीं, बाहर का नहीं, सिर्फ और सिर्फ पापा
पापा का कमरा, वही शूट कर सकते हो, उतनी ही इजाजत है। या फिर यूँ कह लो कि खुद का मुंह नहीं है कहीं और का शूट करने का। और उसके बाद बैठ के 3.5 मिनट जो लेक्चर दिया है, कितने अच्छा मेरा गुल्ला, मेरा बेटा, मेरा बेटू, मेरा बाबू, मेरा बच्चा कितने प्यार से मेरी माँ को रख रही है, मेरे पापा को रख रही है, हर चीज़ के लिए पूछ रही है। और देखो भाई, एक मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ जरूर देखिएगा। यहाँ जितना चहक रही है, खिलखिला के हंस रही है और हंस के ये बात कर रही है, क्या उस टाइम पे आपके इसके चेहरे पे 12 बजते हुए नजर नहीं आ रहे थे? वो ये मुस्कुराहट, ये खिलखिलाहट, ये था नहीं था? ये डेफिनेटली लड़ झगड़ के कुछ तो करके आई है भाई ये नीचे। लेकिन ये जो इस टाइम जो दिखाई दे रही है, जब ये बैठ के लेक्चर झाड़ रही है, तब ये नेचुरल खुशी है जो इसके चेहरे पे नजर आ रही है। पहले मैं इसका ख्याल रखता था, अब ये मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखती है। तो भाई नहीं रखेगी क्या? उसका फर्ज है, उसका फर्ज है, उसे निभाने दो। उसने आज तक कभी कोई सा फर्ज निभाया है क्या? एक अच्छी ननद होने का फर्ज निभाया हो, अच्छी बुआ होने का निभाया हो, अच्छी बेटी का निभाया हो, अच्छी बहू का निभाया हो, अच्छी बीवी का निभाया हो? कौन सा फर्ज है जो ये निभा रही है? अरे अगर उसको मौका मिला है कि 8-10 दिन, जितने दिन भी इसके सास ससुर यहाँ पे रह रहे हैं, और अगर ये उनके लिए कर रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया की 99% औरतें जो ना ये करती हैं, अपने ससुराल का, अपने ससुर का, सास का, सबका ख्याल रखती हैं। जो वर्किंग होती है ना, वो ना केवल वर्क करती हैं, उसके बावजूद भी अपने अपनों का ख्याल रखती हैं, अपने इन लॉज का ख्याल रखती हैं, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखती हैं, अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। ये कौन सा तीर मार रही है क्या? इतना बड़ा काम कर रही है क्या ये? अगर जिंदगी में पहली बार कर भी रही है तो चलो भाई, इसी के साथ हम भी एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।